going to discuss about the physiological adaptation to resistive exercises. अब यहाँ पे जो थीम है वो दो चीज़ों का होता है कि पेशेंट विद इम्पेयर मसल परफॉर्मेंस और क्लाइंट आता है कि वो इम्प्रूव करे फिटनेस का लेवल, परफॉर्मेंस और जो रिस्क है इंजरी के चांस वो कम करे। दो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के थीम आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है कि क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कि बॉडी रिएक्ट कर रही होती है इनिशियली। जब भी हम कोई भी रेजिस्टिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही होती है, तो एक्यूट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं जो लेटर ऑन अडाप्टिव में चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह जो होते हैं अडाप्टेशन रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज की वो क्रॉनिकल या क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो लॉन्ग अरसे के लिए भी रिस्पॉन्स अफेक्ट कर रहे थे मसल की परफॉर्मेंस को। ओवरलोड एंड टाइम, ओवरलोड जो है वो पहली स्लाइड्स में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। ओवरलोड हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम लोग ज़्यादा मसल की जितनी पावर है उससे ज़्यादा उस पर बोझ दे रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई करें। ओवरलोड नाम ही बता रहा है, जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। तो अडाप्टेशन ऑफ ओवरलोड क्रिएटिंग चेंज इन मसल परफॉर्मेंस, देखा अडाप्ट कर लिया, उसके अंदर चेंज हुआ। इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। पर्सन का हेल्थ स्टेटस मैटर करता है कि वो पार्टिसिपेशन कितना करे रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज में। इसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स की अडेप्टेशन आता है, मेटाबॉलिक चेंज आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, बॉडी की कंपोजिशन, न्यूरल चेंज। अब स्केलेटल मसल की अडेप्टेशन देखें तो स्ट्रेंथन ट्रेनिंग और इंड्योरेंस ट्रेनिंग आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टेबल भी आपको मिल जाएगा बुक में, विच इज़ टेबल 6.3 पेज नंबर 176। और ये चैप्टर जो है वो रेजिस्टिंग एक्सरसाइज फॉर इम्पेयर मसल परफॉर्मेंस हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता हो, तभी आपको पता लगेगा उसकी ट्रेनिंग क्या है। तो ये हमने पहले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की हुई है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि मसल फाइबर जो होता है वो हाइपरट्रॉफी में जा जाता है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जहाँ पे मसल ग्रो कर रहे होते हैं इन साइज, वो ज़्यादा हो रहा है और टाइप 2 फाइबर ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है। हाइपरप्लेजिया के नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स के जो है ना वो इंक्रीज़ करे, उसे हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा और मसल फाइबर का इंक्रीज़ होना, वो भी हो रहा था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कम हो रहा होता है। ज़्यादा मसल हाइपरट्रॉफी में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे टाइप 2 भी इंक्रीज़ हो रही है, टाइप 2A भी हो रही है, टाइप 1-2 भी हो रही है। अब कैपिलरी बेड डेंसिटी नहीं चेंज हो रही, ठीक है, वो कम हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी कम हो रही है, जबकि एंड्योरेंस में कैपिलरी बेड डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज़ हो रही है। देखें एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, हाई कर रहे होते हैं, ठीक है, सस्टेन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मसल में उसकी लेंथ तो चेंज होनी उसका वॉल्यूम तो बढ़ना, माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ जाना ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को ज़्यादा दें। नंबर और साइज़ दोनों बढ़ रहा होता है। न्यूरल चेंजेस की बात करें तो मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट आ रही होती है, मोटर यूनिट फायरिंग ज़्यादा हो रही थी, जैसे ज़्यादा होंगी तो ट्विंचिंग कॉन्ट्रैक्शन भी चेंज होंगे, सिंक्रोनाइज फायरिंग हो रही होती है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा था। देन मेटाबॉलिक सिस्टम और इंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो ATP और PC स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, मायोग्लोबिन ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड, कैराटीन, मायोकाइनेज ये ज़्यादा हो रहा है। एंड्योरेंस में भी यही हो रहा है। बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो स्ट्रेंथन ट्रेनिंग में क्या होता है कि लीन फैट मास जो होता है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और बॉडी का अपना फैट कम हो रहा होता है, ठीक है। और जब हम एंड्योरेंस करवा रहे होते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम बॉडी का फैट कम करें और उसके ऊपर लीन मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कनेक्टिव टिश्यू की बात कीजिए तो स्ट्रेंथन ट्रेनिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, जबकि एंड्योरेंस में टेंसाइल स्ट्रेंथ लिगामेंट्स की भी इंक्रीज़ हो रही होती है। दोनों में यही सेम रहेगा, और बोन इंक्रीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच।